ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे शुक्र महाराज के चतुर्थ भाव में फल के विषय में। यदि शुक्र महाराज आपके चतुर्थ भाव में हो तो हमारे ज्योतिषियों ने, महान ऋषियों ने इसे बहुत ही शुभ कहा है। एक शुभ ग्रह है शुक्र महाराज। भोग विलास के ग्रह माने जाते हैं। और यदि भोग विलास का ग्रह आपके सुख के घर में बैठ जाए, क्योंकि ये सुख देने वाले ही ग्रह हैं। बेसिकली हम शनि को दुख और शुक्र को सुख देने वाला मानते हैं। तो सुख देने वाला ग्रह सुख के भाव में बैठ जाए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और यदि यह यहाँ पे अच्छे हों, मजबूत हों, मजबूत का मतलब कि अंश बल से अच्छे हों, वृद्ध मृत ना हो, 12 नंबर में हो तो और अच्छा है, उच्च के हों, अथवा अपने यहाँ 4 नंबर में है तब भी अच्छी बात है। कालपुरुष की कुंडली में हो या किसी भी कुंडली में हो, यहाँ पे अगर उच्च के हों, स्वराशि के हों, मान लीजिए 2 नंबर और 7 नंबर में, और चंद्रमा की राशि में हो या सौम्य ग्रह की राशि में या फिर बृहस्पति की राशि हो, तो ये सोने पर सुहागा जैसा काम करता है। सुख भाव है। हमारे ऋषियों ने वन लाइनर का हो जो भोगी कहा है, जातक को, जातिका को सुखी कहा है, अगर शुक्र महाराज चतुर्थ में बैठे हो। और इसके अतिरिक्त मतलब चतुर्थ भाव से जो जो फल देखे जाते हैं, वाहन और भूमि, आभूषण, आभूषण चतुर्थ भाव से नहीं देखे जाते हैं, लेकिन हाँ सुख में अगर शुक्र यहाँ बैठे तो आभूषण की प्राप्ति, ऐसे जातक को वाहन की प्राप्ति, भूमि की प्राप्ति और माता का सुख लंबे समय तक के लिए प्राप्त होता है। माता सुख लंबे समय तक रहता है यदि शुक्र महाराज अच्छे हैं। शुक्र महाराज अच्छे ना भी हो तो भी, अब मेष लगन की कुंडली है तुम्हारे, ये शुक्र महाराज यहाँ मारक है, सब दोनों मारक स्थान में है। तो मारक स्थान में अगर पीड़ित होकर यहाँ बैठ जाए तो थोड़ा सा सुखों में कमी अवश्य करते हैं। चूँकि मारक होने के बाद भी यह शुक्र है तो सुखों में कमी करेंगे। मारक मारक मतलब मारने का इंटेंशन नहीं होता किसी भी शुभ ग्रह का। तो शुभ ग्रह जो होते हैं मारक होने के बाद भी इनकी दशा अंतर दशा में आपको थोड़े सुख में कमी देखने को मिल सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन उससे अधिक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इनकी दृष्टि जो है दसम भाव पे जाएगी। तो दसम भाव की दृष्टि जो होगी इनकी, वह शुभ दृष्टि है। अगर यानी कि अगर शुक्र महाराज यहाँ पीड़ित नहीं है और स्थिति इनकी अच्छी है, यहाँ उच्च के, स्वराशि के, सवनवांश के हैं और फिर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसा जातक कर्म क्षेत्र में भी शुक्र संबंधी कार्य कर सकता है। यदि यहाँ का दूसरा ग्रह इनके ऊपर हावी ना हो, इनसे कमज़ोर हो या बराबरी का हो, तो शुक्र का असर उसके ऊपर देखने को मिलेगा और ऐसा जातक शुक्र संबंधी काम कर सकता है, जैसे कि रेस्टोरेंट वगैरह और कॉस्मेटिक का बहुत से काम है शुक्र के। भोग विलास में आने वाली जितनी भी साधने हैं वो शुक्र संबंधी काम होते हैं, या फिर थोड़ा पानी संबंधी काम है और फिल्म इंडस्ट्री वालों का काम है। तो शुक्र जितने मजबूत होते हैं और सुख भाव में हो तो ऐसा जातक सुखी जीवन जीता है। और फिल्म इंडस्ट्री में तो अधिकतर लोगों के शुक्र अच्छे ही होते हैं लगभग। अब किसी भी भाव में हो, शुक्र मजबूत जिसके होते हैं उसी को हमने देखा है कि फिल्म इंडस्ट्री में वो ज़्यादातर जाते हैं। शुक्र अच्छे होने का मतलब कि आप सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे, लंबे चौड़े होंगे, गोरे चिट्टे होंगे। ये शुक्र अच्छे की पहचान होती है किसी भी स्त्री में या पुरुष में। यह एक नॉर्मल सी बातें हैं। चतुर्थ भाव के ही स्वामियों के चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो वो सारे सुख देंगे। मारक स्थान के स्वामी होके चतुर्थ में बैठे हैं और दशा अंतर दशा अच्छी नहीं है और आंस पास से यहाँ मृत भी है, कमज़ोर भी है मान लीजिए शुक्र, तो यह वैसा फल नहीं देंगे। 100 में से 50% ही फल देंगे। दुख स्थानों के स्वामी होके बैठ जाएं, 12 स्वामी है तब तो अच्छी बात है, लेकिन और दोनों स्थानों के स्वामी होके बैठे तो अच्छी बात उतनी नहीं होगी, सुखों में कमी हो सकती है। बाकी शुक्र महाराज यहाँ बैठने का मतलब कि बहुत अच्छी बात है। और जाते जाते मैं आप लोगों से विनती कर दूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सारे वीडियो धीरे धीरे आपको प्राप्त होंगे।
कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।